हेलो, मैं चली से एमा हूँ। बराकरम बेबी टून्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेबी टून्स के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार इनकी जबरदस्त बोतलों और नोटबुक्स के साथ करें। मेरा बचपन काफी मुश्किल था। मेरे वालिदैन हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मेरी मुलाकात क्लारा से हुई और मेरी जिंदगी बेहतर होने लगी। हमारी मुलाकात हाई स्कूल के पहले दिन हुई थी और मुझे वो ऐसे याद है जैसे कल ही की बात हो। हेलो, क्या ये सीट खाली है? नहीं जी, ठीक है। मैंने तुम्हें अकेले बैठे देखा तो सोचा तुम्हें किसी के साथ की जरूरत होगी। क्या ये चॉकलेट कप मफिन है? मुझे ये बहुत पसंद है। तुम्हें पास ही के इस कॉफी हाउस से बेहतरीन मफिन्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा खा लो तो तुम्हें गैस हो सकती है या शुगर रश बहुत ज्यादा तवानाई हो सकती है। माजरत, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ ना? एक तरह से। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। वैसे मैं ईमा हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो? मेरा यकीन करो, अगर हम हाई स्कूल में बचना चाहते हैं तो हम दोनों को दोस्तों की जरूरत है। ओह ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। मैं क्लारा हूँ। उस दिन के बाद से हम गोंद की तरह चिपक गए। क्लारा एक खूबसूरत और शर्मीली लड़की थी और मैं एक अजीब सी लड़की थी जिसे शार्लॉक होम्स का थोड़ा सा जुनून था। बेहतर होगा कि तुम ये ना पूछो कि शार्लॉक होम्स कौन है। वाह, ये एक दिलचस्प लिबास है। ये मेरा शार्लॉक होम्स का यूनिफॉर्म है। 1 ट्रिलियन अरबों बार बता चुकी हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं दुनिया के अजीम तरीन जासूस को कैसे भूल सकती हूँ, है ना? सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा। रुको, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? वाह, तुमने समझ लिया। हाँ, तुम चीजों का पता लगाने में अच्छी हो। ये तो बहुत मामूली बात है मेरे प्यारे वॉटसन। क्या? छोड़ो, कुछ नहीं। लेकिन मेरी इस अजीब गरीब शख्सियत के बावजूद क्लारा हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। यहाँ तक कि एक दिन सब कुछ टूटने लगा। घर का झगड़ा। मैं स्कूल से वापस आ रही थी कि मैंने अम्मी को गुस्से में पागल होते देखा। वो पापा पर चीख रही थी। उनका सामान बाहर फेंक रही थी, जबकि पापा बिल्कुल हैरान और परेशान खड़े उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। मेरा हाथ छोड़ो, बस बहुत हो गया। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो दूसरों को धोखा देता हो। हमारा रिश्ता खत्म। मेरे घर से निकल जाओ। बराए मेहरबानी एमा के सामने नहीं। क्यों? इसे पता होना चाहिए कि इसका बाप कैसा इंसान है। इसे बताओ कि तुमने कैसे लोगों को अपनी छोटी पॉन्जी स्कीमों, धोखा दही के कारोबार में पैसा लगाने के लिए धोखा दिया। इसे बताओ कि तुम एक झूठे और मक्कार इंसान हो। बोलो, तुम्हारी जबान को क्या हुआ? अम्मी पापा पर चीखें मारती रही और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसलिए मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और अपना दरवाजा लॉक कर दिया। अम्मी मेरे पीछे आई और अब भी चीख रही थी, लेकिन मैं बस अपने बिस्तर पर लेट गई और रोने से खुद को रोकने की कोशिश करने लगी। और इस रात देर गए वो मेरे कमरे में आई। मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है मेरी जान, लेकिन ये सबसे बेहतर है। पी एक अच्छा इंसान था, लेकिन अब वो अपने खानदान पर पैसे को तरजीह देता है। लेकिन हुआ क्या था मुझे नहीं मालूम बेटा, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि तुम और मैं बिल्कुल ठीक रहेंगे। हम एक टीम है, ये याद रखना। ठीक है। क्लारा का बदला हुआ रवैया। अगले दिन मैं पहले से कहीं ज्यादा बुरा महसूस करते हुए स्कूल गई, लेकिन मैंने क्लारा को देखा तो मुझे थोड़ी खुशी हुई। अरे, मेरा कल का दिन बहुत ही खौफनाक गुजरा। क्या हम क्लासेस छोड़कर बात कर सकते हैं? मुझे वाकई अपना दिल हल्का करना है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास तुम्हारी रोने धोने की बातें सुनने का वक्त है? माजरत। क्लारा मुझसे दूर जाने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। नहीं रुको, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या मैंने कुछ गलत किया है? हम इस बारे में बात कर सकते हैं? ओह खुदाया, अगर मुझे एक बार फिर तुम्हारी बातें सुननी पड़े तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कैसे बर्दाश्त करते हैं। तुम बहुत बिचकानी और परेशान कुन हो। मैं अब तुम्हारे आसपास नहीं रह सकती। क्लारा चली गई और अब हम नहीं है। बुरा करम, मुझसे दोबारा बात मत करना। क्लारा चली गई और मैं बिल्कुल टूट गई। क्या वो हमेशा मेरे बारे में ऐसा ही सोचती थी? मैंने ब्रेक के दौरान क्लारा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया और पूरे हफ्ते ऐसा ही किया। मेरा कोई और दोस्त नहीं था, इसलिए मैं अपना वक्त स्कूल की लाइब्रेरी में शार्लॉक होम्स पढ़कर गुजारने लगी। कम से कम किताबें तो वफादार थी। # मशकूक डायरी और जेरार्डो का राज। लेकिन एक दिन मैं अपनी अगली क्लास की तरफ जा रही थी कि मैंने लॉकर्स के पास एक नोटबुक देखी। मैंने तजस्सुस के मारे उसे खोला और जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो नोटबुक क्लारा की तस्वीरों से भरी हुई थी। क्लारा क्लास में जा रही है, क्लारा जिम में है, क्लारा अपने घर पैदल जा रही है। कोई किस किस्म का कमीन इंसान ऐसा काम करेगा? मैं सफाहात पलट रही थी कि मैंने एक तस्वीर में किसी वाकिफ चेहरे को देखा। ये हमारी क्लास का एक लड़का जेरार्डो था और वो तस्वीर के पस मंजर में एक आईने के अक्स में कैमरा पकड़े हुए नजर आ रहा था। मैंने जेरार्डो को स्कूल में क्लारा के पीछे पीछे फिरते देखा था और मुझे हमेशा लगता था कि उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्लारा मुझे कभी उसे भगाने नहीं देती थी। और अब वो उसकी तस्वीरें ले रहा था। ये लड़का पागल था और मुझे इससे पहले कि क्लारा किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए कुछ करना था। चुनाचा मैं प्रिंसिपल के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। मैं किसी भी तालिब इल्म पर बगैर किसी ठोस सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकती एमा। मेरा मतलब है जेरार्डो हमारी एयर बुक सालाना किताब का ऑफिशियल फोटोग्राफर है। वो किसी भी चीज की तस्वीरें ले सकता है। लेकिन अगर तुम इस बारे में इतना ज्यादा महसूस करती हो तो मैं असातिज़ा को अलर्ट रहने का कह दूंगी। ठीक है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ, चूंकि प्रिंसिपल को बताने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने इसी चीज का सहारा लिया जिसके बारे में मुझे मालूम था
कि वो काम करेगी। मेरी जबरदस्त जासूसी महारत। मैंने पूरी रात सोशल मीडिया पर जेरार्डो का पीछा स्टॉक करने में गुजारी, लेकिन वो एक बंद गली साबित हुई। वाहिद मुमकिन हल ये था कि इसका सामना किया जाए। लेकिन अगली सुबह जब मैं स्कूल में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि क्लारा जेरार्डो के साथ अंदर आ रही है और वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। इसका चेहरा मेकअप से भरा हुआ था और इसके बाल बिल्कुल सुर्ख थे। ओह माय गॉड, क्लारा, क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ताबकार मकड़ी, रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट लिया है या कुछ? तुम्हारे बालों को क्या हुआ है और ये मेकअप किस लिए है? क्या तुम उसे छूना बंद करोगी, तुम पागल लड़की, और रास्ते से हट जाओगी? मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी, तुम डरावने स्टॉकर, पीछा करने वाले। क्लारा, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? क्या इसने तुम्हें टॉर्चर किया है? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? इसे तुमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो यहां से दफा हो जाओ। क्लारा ने मेरी तरफ नहीं देखा, इसलिए मैं जेरार्डो के एहतजाज को नजरअंदाज करते हुए इसके करीब गई और वो नोटबुक निकाली। क्लारा, ये लड़का स्टॉकर है। ये खुदा जाने कब से तुम्हारी तस्वीरें ले रहा है। देखो देखो, ये उन तस्वीरों में से एक में खुद भी मौजूद है। क्या तुम पस मंजर में वो छोटा सा अक्स देख सकती हो? क्लारा ने मेरे हाथों से नोटबुक छीन ली और आखिरकार गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनना चाहती। इस बात का कौन सा हिस्सा तुम्हें समझ नहीं आया? मुझे तुम्हारे इन छोटे जासूसी खेलों की कोई परवाह नहीं है। ये कोई खेल नहीं है, ये लड़का अजीब और डरावना है। जापुर मेरा बॉयफ्रेंड है। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ठीक है, अब अपने बेवकूफाना खेलों से इसकी तौहीन करना बंद करो और मेरे सामने से हट जाओ। क्लारा इससे पहले कि मैं कोई सवाल पूछ पाती गुस्से में चली गई, लेकिन जेरार्डो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। मेरी नोटबुक ढूंढने के लिए शुक्रिया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की अपनी पसंदीदा तस्वीर खोने के बारे में परेशान था। सुनो, मुझे नहीं मालूम कि तुमने इसका ब्रेन वॉश कैसे किया है, लेकिन वो ऐसी नहीं है। मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। मैंने तो बस इसे जल्दी पैसे कमाने का एक आसान तरीका बताया। तुमने इससे क्या करवाया? तुम खुद इससे क्यों नहीं पूछ लेती? वो अपने चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट लिए चला गया। मैं क्लारा के बारे में वाकई परेशान होने लगी। # बाइक रेस का मंसूबा। अगले दिन स्कूल का वक्त खत्म होने के बाद मैंने हर कीमत पर क्लारा को बचाने का फैसला किया। चुनाचे मैंने जेरार्डो का साई की तरह पीछा करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद मैंने इसे स्कूल के पिछले गेट से निकलते और एक खौफनाक अंधेरी गली में दाखिल होते देखा। मैं एक सतून के पीछे छुप गई और इसे वहां इंतजार करते देखा। और कुछ ही लम्हों बाद मोटरसाइकिलों पर लड़कों का एक ग्रुप आया, जिनमें से हर एक दूसरे से ज्यादा खौफनाक लग रहा था। बॉस, कल के बारे में कैसा महसूस हो रहा है? काफी अच्छा। क्या तुम्हारे पास वो मोटरसाइकिल है जो मैंने मांगी थी? हाँ, वो क्लारा के घर पर है। बेहतरीन। मैंने क्लारा को मोटरसाइकिल चलाने के बारे में वो सब कुछ सिखा दिया है जो उसे जानने की जरूरत है, और मैंने उसे कल उसी जगह मिलने का कहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्लारा इस रेस के लिए बिल्कुल तैयार है। वो उसे जीत लेगी, और अगर वो ना जीत सकी तो हम उसे और ट्रेनिंग देंगे यहाँ तक कि वो जीत जाए। फिक्र मत करो, मुझे लग रहा है कि पैसा हमारा ही है। सबने जश्न में नारे लगाना शुरू कर दिए, इसलिए मैं उनके देखने से पहले वहां से निकल गई। मैं तब तक भागी जब तक मुझे एक बेंच ना मिल गया और मैं वहां बैठ गई। क्लारा एक मोटरसाइकिल रेस में हिस्सा ले रही थी। क्यों? मेरे जहन में बहुत से सवाल थे, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि क्लारा को इस बेवकूफाना रेस से बचाना है। मंसूबा बिल्कुल सादा था। मैं स्कूल के बाद अंधेरी गली में जाने वाली थी और क्लारा के आने का इंतजार करने वाली थी, और फिर मैं बस उसका हाथ पकड़कर तब तक भागती जब तक हम महफूज ना हो जाते। चुनांचा अगले दिन मैं गली में बहुत जल्दी चली गई और सबके आने का इंतजार करने लगी। जेरार्डो समेत हर कोई आसपास था, लेकिन क्लारा कहीं नजर नहीं आ रही थी। आधा घंटा गुजर गया और जब वो ना आई तो मैंने जाने का फैसला किया, लेकिन मेरी जैकेट वहां मौजूद एक बक्से में फंस गई और मैं गिर गई और सबकी नजरें मेरी तरफ उठ गई। मैं तो बस ये देख रही थी कि यहाँ कोई चूहे तो नहीं है। मेरे ख्याल में ये कहना महफूज है कि यह जगह बाकायदा तौर पर चूहों से पाक है। ठीक है, बाय। मैं अपनी जान बचाकर भागने के लिए मड़ी ही थी कि अचानक क्लारा एक रसीले सांड की तरह मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें दूर रहने को कहा था। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ क्लारा। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं मदद कर सकती हूँ। कैसे? तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि तुम्हारा बाप एक धोखेबाज है जब तक कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया। मुझे मालूम है कि तुम खुद को कोई बहुत बड़ी जासूस समझती हो और तुम हर किसी की मदद कर सकती हो, लेकिन नहीं एमा, तुम नहीं कर सकती। तुम्हें इससे दूर रहना होगा। ये बात अपने इस मोटे दिमाग में डाल लो और मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे मालूम है कि तुम ये मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए कह रही हो, और मुझे तकलीफ हुई है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन क्लारा, ये बहुत खतरनाक है। ओके, बहुत हो गया। तुम्हारी ये परेशान कुन आवाज सुनकर मेरा सर दर्द कर रहा है। इसे बंद कर दो। रुको। क्लारा ने एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझे पास के एक कमरे में घसीट लिया, मेरा बैग उतार कर फेंक दिया, मुझे अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया।
मैं क्लारा के तकरीबन रोने की आवाज सुन सकती थी, इसलिए मैंने अपना कान दरवाजे से लगा लिया। बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगी। मुझे मालूम है कि वो मुसीबत में है, लेकिन तुम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। तुम्हें इस वक्त फोकस करने की जरूरत है। हम इसके लिए बाद में वापस आएंगे। मैं वादा करता हूँ। अब मोटरसाइकिल पर बैठो, तुम्हें एक रेस जीतनी है। पारा, मैंने मदद के लिए चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद हार मान ली और बस फर्श पर बैठ गई। मैंने ऐसा कैसे होने दिया? मैंने घंटों चक्कर काटने और दरवाजे पर दस्तक देने में गुजारे, लेकिन फिर अचानक मेरे जहन में एक आइडिया आया। मैंने शार्लॉक होम्स की किताबों में पढ़ा था कि हेयर पिन बालों की पिन से ताले कैसे खोले जाते हैं। चुनाचे मैंने वो पिन निकाली जो मेरे बालों में थी और कोशिश करने लगी। कुछ क्लिक हुआ और अचानक दरवाजा खुल गया। मुझे मालूम था कि मैं ये कर सकती हूँ। ओके, अब फोकस करो। रेस का मैदान और अंजाम। मैं गली से निकली और बगैर किसी संत के भागने लगी, लेकिन फिर मुझे मोटरसाइकिलों की आवाजें सुनाई दी। मैं पत्थर की सीढ़ियों से नीचे गई और मुझे एक बड़ा टनल सुरंग मिला जो मोटरसाइकिलों, लोगों और क्लारा से भरा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि मैं क्लारा को वहां से निकालती, मुझे कुछ और करना था। हेलो 911, केलर स्ट्रीट पर पत्थर की सीढ़ियों के नीचे आए और जल्दी करें। वहां एक गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्ट्रीट रेस हो रही है। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? वक्त नहीं है, जल्दी करें। मैंने फोन हैंग अप किया और सीढ़ियों से नीचे भागी। तमाम मोटरसाइकिलें पहले ही लाइन में खड़ी थी और क्लारा उनमें से एक पर थी। मैं जेरार्डो को किसी लड़के से बात करते हुए देख सकती थी, इसलिए मैं जेरार्डो के देखे बगैर क्लारा की तरफ भागी। मेरे साथ चलो, तुमसे बचना नामुमकिन है ना? तुम अपनी आंखें बाद में घुमा लेना, गुस्सा बाद में दिखा लेना। बस इस चीज से उतरो और आओ। एमा, तुम नहीं समझ रही होगा। मुझे एक हफ्ता पहले पता चला कि मेरे वालिदैन ने खुद को दिवालिया बैंक्रप्सी करार दे दिया है और हमें शायद किसी बेघर पनाहगाह होमलेस शेल्टर में मुंतकिल होना पड़े। वो झूठा है। इसके चेहरे पर इस नाक को देखो, ये कितनी प्लास्टिक और नकली है। तुम इस पर भरोसा नहीं कर सकती। इसकी नाक वाकई टेढ़ी थी। वाह, जबरदस्त कहानी है। इसे किसी और वक्त के लिए बचा कर रखते हैं। अब चलो। जैसे ही क्लारा मोटरसाइकिल से नीचे उतरी, हमें बाहर पुलिस के सायरन सुनाई दिए। मैंने क्लारा को इससे पहले कि जेरार्डो या कोई और उसे फंसाता, वहां से खींच लिया। कैसे? शुश, तुम एक मशकूक शख्स हो। अगर कोई पूछे कि तुम इस झाड़ी के पीछे क्यों छुपी हो, तो ये जाहिर करना कि तुम किसी बहुत ही अनोखे जजीरे से हो। तुम्हें मालूम है, शायद तुम कोई। एमा, मैं कितनी अहमक हूँ। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी ग्रेड्स, मेरी जिंदगी, मेरा मुस्तकबिल, मेरा रिश्ता। जेरार्डो ने मुझे तुमसे दोबारा बात ना करने का कहा था, क्योंकि वो मुझे सिर्फ अपने लिए चाहता था। एमा, मैं हर चीज के लिए बहुत माजरत ख्वाह हूँ। मुझे इस वक्त वाकई अपने दोस्त की जरूरत है। अरे फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम और तुम्हारा खानदान हमारे साथ रह सकते हैं जब तक कि आप लोग अपने पैरों पर वापस खड़े ना हो जाए। चलो बस घर चलते हैं और तुम्हें साफ सुथरा करते हैं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया एमा। शुक्रिया।